हेलो एवरीबॉडी, द्रोणाचार्य शॉर्टहैंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब की नेक्स्ट क्लास। तो आइए देखते हैं आज का पहला वर्ड ईमैनेट। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ईमैनेट, इसका जो शॉर्टकट है वो आप याद करो ही मैन। अब ही मैन क्या करता है? बाहर निकालता है खतरे से, है ना। तो ये किसी चीज़ से बाहर निकलना होता है, किसी चीज़ से बाहर निकलना। तो ईमैन इमैनेट, ठीक है ना। जैसे कोई ड्रग लेता है, उसको आदत पड़ी, डिप्रेशन में गया और उसने मेडिसिन वगैरह ली तो वो इमैनेट हुआ, किसी चीज़ से बाहर निकलना, ठीक है। अगला है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इनएफेबल शॉर्टकट इसकी बन नहीं रही, तो इनएफेबल आप इसका याद कर लीजिए। और अगला है अनइंटेलिजिबल। देखो ये शब्द बना है इंटेलिजेंट से। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? जो होशियार होता है। और जो अनइंटेलिजिबल है तो जिसे समझ ना सके, हम जिस चीज़ को समझ ना सके उसे कहते हैं अनइंटेलिजिबल, समझ में ना आने वाली चीज़, ठीक है। अगला वर्ड है आपका इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है आपका जिसे आप पढ़ नहीं सकते, जैसे गंदी राइटिंग टाइप की होती है ना, तो आप कह सकते हैं इलेजिबल, इलेजिबल, ठीक है ना। जैसे हर राइटिंग इज़ इलेजिबल, उसका जो राइटिंग है वो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। अगला है वर्ड स्पाइनेज। देखो स्पाई में स्पाई मतलब जासूस होता है, तो स्पाई का मतलब ही आपका जो है जासूस होता है स्पाइनेज का, ठीक है। क्योंकि इसमें वर्ड स्पाई आ रहा है ना, इसलिए इसका सेम मीनिंग रहेगा, ऐसे आप याद कर लीजिए। अगला वर्ड है आपका परसेप्शन। देखिए परसेप्शन आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि इन लोगों ने जो है गलत धारणा बना रखी है, तो धारणा की जगह आप परसेप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों की धारणा है कि वह हमेशा लड़ाई झगड़े पसंद करते हैं, तो परसेप्शन। तो इस परसेप्शन आप इसको याद करिए, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा जाता है। जब हम द हिंदू स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद तो उसमें बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डी टॉन्ट। डी टॉन्ट, देखिए डी टॉन्ट का मतलब होता है तनाव कम होने की एक स्थिति होती है, एक ऐसा एक वो आता है जिसमें तनाव कम हो जाता है, ठीक है ना, डी टॉन्ट। तो आप याद कर सकते हो डी और टॉन्ट, है ना। तो डी को अगर आप टोंट मार रहे हो तो इसका मतलब आपका तनाव कम हो रहा है। डी मतलब आप डोंट लगा लो, आप किसी भी डॉन को फालतू बोल रहे हो, है ना, उससे डर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आप तनाव कम होने की स्थिति में हैं। आप अगर आपको कुछ डरा रहा है, आप डरते जा रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा डिटॉन्ट स्थिति में नहीं हो, तनाव बढ़ रहा है आपका, ठीक है। ऐसे आप याद कर लीजिए शॉर्टकट बना के, क्योंकि एसएससी के अंदर तो खैर हमें वर्ड्स का सिर्फ निशान ही लगाना है। अपैथी। अगला वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीन, एकदम जिसमें कोई वो ही ना हो, एकदम आलस टाइप का, ठीक है। तो इसका इनडिफरेंस, इनडिफरेंस भी इसका एक सिनोनियम है। तो अपैथी, पाथ मतलब रास्ता, जो रास्ते पे चल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? जोश है, एंथुसिज्म है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो अपैथी है, अपाथी, पाथ पे नहीं है, तो वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन, इंडिफरेंस होगा। अगला वर्ड नेग्लिजेंस, सबने सुन रखा है। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है सब जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कि कम करना, स्पेशली दुख के लिए, जैसे किसी बंदे के दुख को कम करना, ठीक है ना। जब मैं अपने फादर से बात करता हूँ तो मेरे काफ़ी जो दुख दर्द होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो द कन्वर्सेशन बिटवीन माई फादर मिटिगेट्स अ लॉट, इस तरह से, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट याद कर लो, मिट्टी अगर गेट पे आ रही है तो आप क्या करोगे? फटाफट झाड़ू लोगे, उसको साफ़ करोगे, तो कम करना। मिट्टी गेट, मेरे गेट में मिट्टी आ रही थी, मैंने मिटिगेट कर दिया, उसको हटा दिया, कम कर दिया, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। और ये जो वर्ड्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं बिना हिंदी के, आप इसको एक बारी बोल के देख लीजिए, ये आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैं जितने वर्ड्स करा रहा हूँ सारे एसएससी में स्टेनोग्राफर्स के पेपर में या कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं, कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो बाहर से या मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ।